में एरिया मैनेजर है अभी सर, वो हमसे 5500 रुपया लिया कि इंद्रदेव तुम्हारा प्रमोशन करा देंगे, ABM बना देंगे। उस दिन से सर हर दिन लोभ दिया जाता था कि इंद्रदेव कल तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, 100% कलेक्शन करो। जो क्लाइंट माइग्रेट हो जाता था उसका भी बोलता था पैसा जमा करो। माइक्रो फाइनेंस में ये भी हो सकता है। जी हाँ, बड़ा बड़ा गंभीर आरोप जो है इनका सीनियर के ऊपर है। यहाँ तक कि इनका कहना ये भी है कि सीनियर जो है पैसा लेकर स्टाफ का प्रमोशन करवाता है। बोल भी दिया कि देखिए क्लाइंट का पैसा है, तो भी बोलता था दे दो इंद्रदेव, कोई दिक्कत नहीं, हम है ब्रांच मैनेजर, देख लेंगे, दो ऑडियो गिरेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करके बोलता था। नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश और आप देख रहे हैं DNY न्यूज। इस वक्त जो हमारे साथ में लड़का है ये माइक्रो फाइनेंस में काम कर रहा था। जी हाँ, और इसका जो है कई आरोप है सीनियर पर। ये सक्षम ग्राम फाइनेंस कंपनी करके है, उसमें ये फील्ड स्टाफ के तौर पर जो है काम कर रहा था और इसका जो है सीनियर पर कई आरोप है। सीनियर जो है इसको टॉर्चर भी करता था, सीनियर इनसे पैसा भी ले लिया है और जब ये टॉर्चर करने के कारण जब कंपनी छोड़ के इधर पिछले 1 महीना से घर पर है तो इसके ऊपर जो है लाखों रुपया का ड्यूज बता रहा है और वो का कहना है कि तुमको जो है भरना पड़ेगा, कस्टमर का पैसा है और तुमको भरना पड़ेगा। और इसके साथ जो बीता है वो पूरी कहानी आप भी अगर जानिएगा तो आप भी हैरान हो जाइएगा। क्या आखिर माइक्रो फाइनेंस में ये भी हो सकता है? जी हाँ, बड़ा बड़ा गंभीर आरोप जो है इनका सीनियर के ऊपर है। यहाँ तक कि इनका कहना ये भी है कि सीनियर जो है पैसा लेकर स्टाफ का प्रमोशन करवाता है। 5-5.5 हज़ार रुपया दिए, इसीलिए मेरा प्रमोशन नहीं करवाया, वो लोग और ज़्यादा पैसा मांग रहा था। आप समझ सकते हैं कि कितने जो है नीचे गिर गया ये फाइनेंस का जो सीनियर लोग है। अब पैसा लेकर जो है स्टाफ का प्रमोशन भी करवाने लगा। आइए पूरा सच्चाई क्या है आपको बताएंगे और इन्हीं से आपको हम जानकारी देंगे। क्या नाम हुआ? इंद्रदेव कुमार सर। कहाँ घर हुआ? हमारा परमेश्वरा घर हुआ सर, जोरला परमेश्वरा, मधुबनी जिला। मधुबनी जिला सर। अच्छा, तो आप मधुबनी से चल के यहाँ पर सुपौल आए हैं, इतना दूर से आए हैं, आपके साथ ऐसा क्या हुआ? आप सबसे पहले तो ये बताइए कि किस कंपनी में थे, कब से थे, कब छोड़ दिए? हम सक्षम ग्राम में थे सर, डॉक्टर मुकुंद नारायण झा क्लिनिक झंझारपुर। अच्छा। सक्षम ग्राम में काम कर रहे थे। 2023 में सर प्रकाश चंद्र यादव जो झंझारपुर में एरिया मैनेजर है अभी सर, वो हमसे 5500 रुपया लिया कि इंद्रदेव तुम्हारा प्रमोशन करा देंगे, ABM बना देंगे। उस दिन से सर हर दिन लोभ दिया जाता था कि इंद्रदेव कल तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, 100% कलेक्शन करो। जो क्लाइंट माइग्रेट हो जाता था उसका भी बोलता था पैसा जमा करो, नहीं तो। एक चीज़ बताइए, पहले ये बताइए आप कितना दिन उसमें काम किए और अभी कितने दिन से आप छोड़ दिए? हम 2 साल काम किए, जिसमें 1 महीना से अभी ड्यूटी हम नहीं जा रहे हैं सर। क्यों नहीं जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? वो बोलता है सब जगह फील्ड में हमारे बारे में नेगेटिव फैला दिया कि इंद्रदेव 1 करोड़ रुपया लेके भाग गया है। 1 करोड़ रुपया जी सर किया है। और 1 करोड़ रुपया तो पूरा ब्रांचों का कलेक्शन नहीं होता है, आप कहां से लेके भाग गए? ऐसा क्लेम लगाया जाता है, हर जगह फील्ड में बोल दिया 1 करोड़ लेके भाग गया, हर एक कस्टमर को बोल दिया है। तुम कैसे सर फील्ड जाए? तो मेरे ऊपर से ड्यू दे दिया है 5 लाख रुपया कि तुम करंट में जमा करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा करके धमकी दिया जाता है सर। और कस्टमर आपको बोल रहा है पैसा जमा करो? जी सर। क्यों जमा करो? क्यों करेंगे जमा? जो तुम्हारे पे ड्यू है, क्लाइंट से पैसा लिए हैं, कोई प्रूफ नहीं है उनके पास, बोलता है ज़बरदस्ती जमा करो और क्लाइंट को बोलता है कि इस पे कॉल करो, नहीं देगा पैसा तो उसके घर पे जाओ। अच्छा। ऐसा करके बोला जाता है सर। आप सही में किसी क्लाइंट का पैसा वैसा लिए हैं क्या? पैसा लिए हैं सर, हम कंपनी पे दे दिए हैं। ब्रांच मैनेजर जो होता है ना, ब्रांच मैनेजर को हम दे दिए हैं सर। ब्रांच मैनेजर बोलता है कि तुम हमको पैसा नहीं दिए हो, ऐसा करके बोलता है। मतलब आप जो कलेक्शन करके लाते थे वो ब्रांच मैनेजर को दे देते थे, तो क्या वो डिपॉजिट नहीं होता था ऑनलाइन? ये चीज़ का हमको जानकारी नहीं है सर। ब्रांच में दे देते थे, वो आप डिपॉजिट करता था कि नहीं करता था। जब ऊपर पता लग गया तो हमको टॉर्चर करके बोलता है कि तुम अपने जेब से पैसा दो 5 लाख रुपया। अरे बाप रे बाप, देखिए ये दिन दहाड़े गुंडागर्दी, लूट खसोट किस तरह से फाइनेंस में भी अब होने लगा है, आप समझ सकते हैं। ये कोई पहला लड़का नहीं है जो इतना बड़ा ब्लेम लगा रहा है सीनियर के ऊपर। इससे पहले जो है आपको एक और वीडियो हम दिखाए थे, सुपौल जिला के ही करजैन थाना क्षेत्र का है, कि एक जो है फाइनेंस कर्मी को किस तरह से सीनियर लोग कमरा में ले जाकर पिस्तौल सटाकर उसका पैसा भी ले लिया था ज़बरदस्ती और उसको रूम में बंद करके रखा था। तो ये तो भैया कोई नया बात है नहीं, ये तो कई बार इस तरह का वीडियो हम लोग दिखाए हैं और फिर से बहुत बड़ा जो है क्लेम ये लगा रहे हैं। अच्छा, ये जो बोल रहे हैं आपकी सीनियर, वो किसका नाम बोले? प्रकाश चंद्र यादव सर, जो बेनीपट्टी घर है इनका सर।
क्या आपसे पैसा लिया है? पैसा लिया 5500 रुपया की। क्या चीज़ का पैसा लिया? ABM तुमको बना देंगे सर, किसी को मत बोलना ब्रांच में। उस दिन से हर ABM बना देंगे पैसा लेके? जी सर, और लड़का सबको जो ज़्यादा पैसा दिया उसको ABM बना दिया सर। हम 5500 दिए तो हमारा ABM अभी नहीं और बना। कितना कितना दिया पैसा? और 30,000 40,000 ऐसा करके दिया है दूसरा लड़का। सबका डायरेक्ट प्रमोशन हो गया? प्रमोशन हो गया। उस दिन से हमको बोलता है कल इंद्रदेव तुम्हारा इंटरव्यू हो जाएगा, 100% कलेक्शन करो। 100% कलेक्शन कोई भी ब्रांच में नहीं होता है सर। 100% कलेक्शन तो अब होता ही नहीं है, वो भूल जाइए। बहुत से बहुत जब होगा तो 85% 90% तक जाते जाते जो है। अच्छा, आप जो इतना बड़ा जो है उस पे आरोप लगा रहे हैं एरिया मैनेजर पे, उसको पैसा दिए, क्या प्रूफ है आपके सर मेरे पास? मोबाइल में स्क्रीनशॉट है, 2023 में नवंबर में पैसा दिए हैं इसको सर। अच्छा, उसको खुद दे दिए हैं फोन पे पर? फोन पे वो बोल रहा दिखाइए थोड़ा सा, कौन सा क्या प्रूफ है? क्या नाम था उसका? प्रकाश चंद्र यादव सर। दिखाइए थोड़ा सा, उसका फोन पे पर दिए हैं तो दिखाइए। यही है 5000 उसके फोन पे पर आप दिए हैं, 500 और दिए देख सकते हैं। और 500 और दिए हैं, 500 देखिए और दिए हैं। इतना बड़ा आरोप, और ये आरोप इनका कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जायज़ है। हालांकि देखिए, हम किसी भी चीज़ों का पुष्टि नहीं कर सकते हैं, ये सब जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से ये प्रूफ दिखा रहा है, ये एरिया मैनेजर के फ़ोन पे पर जो इन्होंने पैसा दिया है, तो ये कहीं ना कहीं दाल में काला है। क्यों? नया BM आया सर, छोटू कुमार नाम है उसका। वो हर दिन बोलता था इंद्रदेव तुम कलेक्शन कर लो, अपने जेब में पैसा रख लो। और बोलता था हमारा दीदी का कभी तबीयत खराब, 1000 भेजो इंद्रदेव, 2000 भेजो। कल फिर ख़त्म हो जाता था पैसा, फिर कलेक्शन करने के लिए जाते थे तो बोलता 1000 रुपया भेजो, 500 भेजो। ऐसे कर करके कम से कम 1 लाख रुपया लगभग में दे दिए सर। और जब भी उससे पैसा मांगते तो बोलते हम नहीं जानते हैं तुम्हारा पैसा, कलेक्शन वाला पैसा था, लेन देन किए। BM जो है आपका कलेक्शन का पैसा ले लेता था? कलेक्शन का पैसा ले लेता था। बोलता था हम ब्रांच मैनेजर है, कोई तरह का दिक्कत होगा तो हम झेल लेंगे। ऐसे कर करके जी सर, ऐसा बोलता था। एक बार नेपाल लेके चल गया था कि चलो इंद्रदेव अभी हम ब्रांच मैनेजर है। नेपाल में जाकर उस जगह फाइन मारा दिया सर। उस जगह 10,000 रुपया का फाइन घुमाने के लिए लेके चल गया। फाइन आपको लगा? हमको फाइन लगा। उसको बोल भी दिया कि देखिए क्लाइंट का पैसा है, तो भी बोलता था दे दो इंद्रदेव, कोई दिक्कत नहीं, हम है ब्रांच मैनेजर, देख लेंगे। दो ऑडियो गिरेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करके बोलता था सर। तो BM को भी पैसा दिए हैं मतलब? उसका प्रूफ है? जी सर, BM को भी दिया। क्या नाम है BM? छोटू कुमार नाम है सर। दिखाइए जरा, दिखाइए। देखिए, बाप रे बाप, फाइनेंस में जो है किस तरह से लूट हो रहा है दिन दहाड़े, और स्टाफ से जो है किस तरह से सीनियर लोग ठगी कर रहा है। ये दिखाइए जरा, एक बार देखिए। ये सारा कॉल हिस्ट्री है जो फ़ोन पे का, जो ये BM को जो पैसा भेजे हैं, टोटल इसके पास प्रूफ मौजूद है, ये देख सकते हैं। किसी भी कस्टमर को भड़का देगा तो पहले हमको टॉर्चर करेगा वो सर। तो उसके वजह से हम फील्ड जाना बंद कर दिए। हम बोले ठीक है, हमको इसी कंपनी में आप रखिए, यदि हम पैसा किसी भी कस्टमर का यदि लिए उसका पैसा हम रिटर्न कर देंगे, हमको दूसरा फील्ड दे दीजिए, ऐसा नहीं तुमको टर्मिनेट कर देंगे। टर्मिनेट करने का धमकी देता है सर, टर्मिनेट कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ बताए, 2 साल आप लगभग काम किए, 2 साल में कितना कस्टमर आपके अंदर? मेरा सर 1200-1400 कस्टमर था 2 साल में सर, जिसमें 6 महीना में सर हम एक मंथ में 100 कस्टमर का लोन प्रोवाइड करते थे सर अकेले, जिसमें कितना अवार्ड भी हम जीते हुए हैं सक्षम ग्राम से सर। अब बताइए, जबकि अभी का स्थिति क्या है जानते हैं? अभी कंपनी का ऊपर से ही बहुत से बहुत वो टारगेट आएगा तो 25-30 क्लाइंट का टारगेट आता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लड़का जो है 100 क्लाइंट का जो है ये डिसबर्स कराते थे, लोन बंटवाते थे, और इनको उसी कंपनी से कई अवार्ड भी मिला। अवार्ड का है प्रूफ आपके पास, सर्टिफिकेट वगैरह? जी, घर में रखे हुए हैं, 3-4 को मिला है। जितना बार जाते उतना बार मिला हुआ है सर अवार्ड। अभी भी इसके पास जो है क्लस्टर चैम्पियनशिप होता है, क्या क्या अवार्ड होता है, उसी कंपनी से मिला हुआ है। लेकिन जब ये लड़का जो है, इसको सीनियर लोग के द्वारा ही जब घोटाला में फंसा दिया गया, तो यही लड़का उसके लिए खराब हो गया। ये लड़का उसके लिए जो है घोटालेबाज हो गया, जबकि सीनियर ही इसमें संलिप्त है, इनका आरोप है। अच्छा, अभी जो आपके ऊपर ये लोग जो है पैसा का डिमांड कर रहा है, वो किस आधार पे कर रहा है? क्या कंपनी के पास कोई प्रूफ है, या एरिया मैनेजर के पास, BM के पास कोई प्रूफ है कि आपके ऊपर पैसा है ड्यू? किसी के पास नहीं है सर, एरिया मैनेजर के पास है ना BM के पास है। वो डायरेक्टली कस्टमर जो बोल देता है वो लिख के दे देता है कि हाँ इंद्रदेव तुम्हारे ऊपर इतना नहीं इतना पैसा है, ऐसा करके बोलता है। किसी के पास कोई भी प्रूफ नहीं है सर। अच्छा, ऐसा मतलब ऐसे ही मौखिक के आपसे पैसा मांग रहा है कि क्लाइंट से अपना लिख के ऐसा बोलता है, ये नहीं ये करो, ऐसा पैसा दो नहीं तो तुमको टर्मिनेट कर देंगे, धमकी दिया जाता है हर दिन सर। अभी आपके घर उर पे भी आता है कोई? घर पे क्लाइंट को भेज देता है सर कि जाओ इनके घर पे जाके पैसा लो। उसके वजह से सर सब टॉर्चर करता रहता है, बराबर फ़ोन करता है, बोलता है पैसा नहीं दोगे तुम बड़का रंगदार हो, ये हो, ऐसे करके। एक चीज़ बताइए, इसमें
इतना जो है मतलब घोटाला या क्लाइंट का पैसा इधर से उधर कैसे हो जाता है, जबकि ऑडिटिंग होता है। हर फाइनेंस में ये नियम है कि महीना में एक बार ऑडिटिंग होगा। और छोटू कुमार बोलता था कि ऑडिट जो है मेरा दोस्त है, कोई तरह का दिक्कत हुआ कोई टेंशन नहीं लो, जो करना है करो इंद्रदेव तुम। छोटू कुमार बोलता था सर ऑडिट मेरा दोस्त है, ऐसा करके बोलता था सर। देख लीजिए भैया, फाइनेंस कंपनी में ऑडिट का कोई मतलब ही नहीं है। महीना में एक बार ऑडिट करवाइए या 2 बार ऑडिट करवाइए, कुछ नहीं होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। घोटाला करने वाला करता ही है और होता ही है। अच्छा, तो मतलब आपके ऊपर जो इतना बड़ा रकम का डिमांड कर रहा है वो लोग, एरिया मैनेजर हो या बीएम हो, उसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई आधार नहीं है, ऐसे ही मौखिक बोलता है कि हाँ इंद्रदेव तुम्हारे ऊपर इतना ड्यू हो, तुम पैसा दो। अच्छा, ऐसा करके बोलता है सर कि एक दिन में करंट पैसा व्यवस्था करो, नहीं तो फिर कस्टमर को कॉल किया जाता है, मेरे घर पे भेज देता है कि जाओ इनके घर पे जाओ, ये पैसा लिया हुआ है। जहाँ तक हम कंपनी से भी एक तरह से निकाल ही दिए गए हुए हैं कि नहीं हम जा रहे हैं अभी कंपनी से, ऐसा करके बोला जाता है। अब तो आपको बिना रिजाइन दिए हुए आए हैं तो टर्मिनेट भी कर दिया होगा तो। जी कर दिया होगा, टर्मिनेट कर दिया होगा सर। धमकी भी देता था तुमको टर्मिनेट कर देंगे, क्या कर लोगे। हाँ। देखा ना तुमको टर्मिनेट। अरे 2 रोज 3 रोज नहीं जाता है स्टाफ तो उसको एब्सकॉन्ड कर देता है। आपको तो टर्मिनेट हमको लगता है कर ही दिया होगा। कर दिया होगा सर, कर दिया होगा जी। ना? उस जगह गए तो बोलता है कि नहीं टर्मिनेट और कुछ नहीं किए हैं, पैसा दो उसके बाद देखा जाएगा। तो डायरेक्टली बोले कि देखिए हम पैसा यदि हम लिए हैं किसी कस्टमर का, चलिए प्रूफ करवाइए, यदि पैसा लिए होंगे तो देंगे पैसा, तो ये नहीं पहले पैसा दे दो उसके बाद कोई भी बात करेंगे। यदि सीनियर मेरे साथ गलत किया है तो ऊपर वाला सीनियर नहीं समझता कि इंद्रदेव के साथ गलत किया आप ये बोले कि अगर हम लिए हैं तो उसका प्रूफ दीजिए, हम देंगे। देखिए बात भी सही है भैया, बिल्कुल सही है। आप किसी को भी ऐसे मौखिक मुँह जवानी जो है कैसे कह सकते हैं कि तुम्हारे ऊपर 1 लाख ड्यूज है, 2 लाख ड्यूज है, तुमको देना ही पड़ेगा। बिना आप प्रूफ का कैसे कह सकते हैं भैया। और ये जिसको पैसा दिए हैं इसके पास अभी भी प्रूफ है, इनके फ़ोन पे में प्रूफ है कि आपको 5,000 दिया है, आपको 200-400 करके कितना बार पैसा दिया है। तो ये सब चल रहा है अभी माइक्रो फाइनेंस में। सच्चाई तो ये है भैया। और कान में तेल लेके जो सोए हुए हैं कंपनी वाले, कंपनी के सीईओ जो भी है, मेरा ये मकसद नहीं है किसी एक पर्सनल कंपनी को या किसी व्यक्तिगत किसी को टारगेट करना, और हम इन सब चीज़ों का पुष्टि भी नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये लड़का आरोप लगा रहा है, कहीं न कहीं बहुत बड़ा आरोप है। और जिस तरह से आप लोग सुनते होंगे कि माइक्रो फाइनेंस में लाखों लाख का घोटाला जो है सीनियर लोग करता है, कहीं ना कहीं उसका जो है उदाहरण ये हो सकता है। अगर इसका जांच हो, सीनियर लोग अगर कंपनी के ऑडिट द्वारा इसका जांच करवाया जाए तो हो सकता है वही सीनियर लोग लाखों लाख का घोटाला किया होगा। कार्रवाई किया जाए सर कि मेरे साथ गलत किया गया, यदि मेरा नौकरी जा रहा है तो उसका भी नौकरी जाए, जो मेरा पैसा ले लिया है सर कि तुमको AVM बना देंगे सर। आपसे डायरेक्टली पैसा फ़ोन पे पर ले लिया कि हम पैसा दो हमको, तुमको AVM बना देंगे, ऐसा करके बोला सर। हम तुरंत रात में 9 बजे रात में इनको पैसा भेजेगी, ठीक है 5,000 के बदला 500 एक्स्ट्रा भेजेगी, जल्दी हमारा प्रमोशन करवा दीजिए। बाप रे बाप, बताइए। देख लीजिए CEO साहब, सभी कंपनी के फाइनेंस के मालिक साहब लोग, आपके कंपनी में क्या क्या चल रहा है, और आपका सीनियर लोग ही ये सब खेल वेल करता है। देख लीजिए कहाँ से, क्यों नहीं कंपनी आप लोग का डूबेगा, क्यों नहीं दिवालिया होगा, बताइए। इसका क्या कसूर है? ये तो फील्ड स्टाफ है, जो कंपनी का पिलर होता है, यही लोग काम करता है फील्ड में, तब आपका कंपनी चलती है। और आप लोग इसी के ऊपर जो है आप लोग जो है क्लेम लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, पैसा लेके भाग गया, कस्टमर का पैसा ले लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बड़ी मछली को तो आप लोग पकड़ते ही नहीं हैं, छोटी मछली को पकड़ते हैं। क्या यही हो रहा है क्या कंपनी से? यही सब हो ही रहा है सर। अभी बड़ी मछली सब जो है वही सब घोटाला जी सर। क्या 5,000 6,000 दूसरे स्टाफ से भी जो टर्मिनेट रहता है दूसरा कंपनी का, उसको लगा देता है 5,000 6,000 लेके सर। ऐसे कर करके बहुत सारा जो स्टाफ दूसरे कंपनी में टर्मिनेट है उसको लगाता है 5,000 दे दो तुम्हारा हो जाएगा, कल इंटरव्यू हो जाएगा, ऐसे करके होता है सर। ऊपर टर्मिनेट वाला स्टाफ को भी लगा देता है जी सर, टर्मिनेट जो रहता है उसको भी लगा देता है पैसा लेके सर। बाप रे बाप, बताइए। बाबू न भैया सबसे बड़ा रुपया, ये कहावत तो एकदम सच है। क्योंकि देखिए फाइनेंस में जो है पैसा लेकर जो दूसरे कंपनी से टर्मिनेट होकर आया हुआ लड़का है उसको भी नौकरी दे देता है।
जबकि भैया ये असंभव है। और उसके बाद 4-5 महीना वो लड़का यदि काम कर लेता है, उसको 5-6 हज़ार रुपया फिर दे देता है उसको सर BM को, तो फिर उसको जो है सो AVM बना देता है सर 4-5 महीना में। जो लड़का 2 साल काम किया उसको कुछ भी नहीं देता है, बोलते हैं तुमको कुछ भी नहीं करता है। यदि कुछ नहीं आता तो लोन कैसे डिस्बर्स करते, 1200-1400 क्लाइंट को कैसे हम लोन बांटते सर, और उसका रिकवरी करके 2 साल में 100% कलेक्शन कैसे देते उसको करके सर। अच्छा, ऐसा करके बोला जाता है सर। बाप रे बाप, देखिए ये सब चल रहा है फाइनेंस कंपनी में। अच्छा एक चीज़ बताइए, अभी 4 कंपनी पर जो है सरकार रोक भी लगा दी है लोन बांटने से, मालूम है आपको? पूरा अभी नहीं मालूम है, पर रोक लगा हुआ है सर कंपनी रोक लगा हुआ है। ये कंपनी भी अभी लोन क्या लगता है यही सब करतूत जो कर रहा है इसीलिए लग रहा है ना? इसीलिए लग रहा है सर। देखिए आपको हम बता दें कि 4 कंपनी पर जो है हाल ही में जो है रोक लगा दिया गया है लोन बांटने से। क्या लगता है आपको यही सब कारण से जो है कंपनी पर रोक लग रहा है? और आपको क्या लगता है कि रोक लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए सर। गलत करेगा तो गलत के साथ गलत होना चाहिए। कहीं ना कहीं कंपनी का जो मालिक होता है, कंपनी का जो CEO होता है, उसका भी बहुत बड़ा अनदेखी होता है, और उसके अनदेखी होने के कारण से ही जो है सीनियर लोग इतना बड़ा बड़ा घोटाला करता है। कस्टमर का पैसा स्टाफ से ले लेता है, तो रिकवरी का पैसा जो है ब्रांच से ही गायब कर देता है, तो प्रमोशन के नाम पे पैसा लिया जाता है। ये सब खेल वेल चल रहा है माइक्रो फाइनेंस में। हम तो कहेंगे कि भैया सरकार को जो है इस पर ध्यान देना चाहिए, और सरकार को अपना ऑडिट बैठाना चाहिए। जितना भी फाइनेंस कंपनी है, हर फाइनेंस कंपनी के ऊपर जो है सरकार को अपना ऑडिट जो है देना चाहिए, ताकि ये सब इतना बड़ा बड़ा जो लूट खसोट हो रहा है वो सब कम से कम रुक सके। और आए दिन जो है इस तरह से सैकड़ों लड़का का जो है मतलब लाइफ बर्बाद हो रहा है। अब बताइए 2 साल उसमें समय दे दिया, वहाँ से फिर टॉर्चर करके इसको भगा दिया गया, निकाल दिया गया। अब इसको कहीं जॉब होगा भी नहीं, अब ये कहाँ क्या करेगा बताइए? अब तो ये बेरोजगार हो गया। अभी तो आप बेरोजगार हैं, कुछ कर नहीं हो अभी रहे नहीं कुछ कर रहे हैं सर। अभी इसी टेंशन से इतना टेंशन दिया जाता है, ब्रांच से कॉल किए करवाया जाता है क्लाइंट को सर कि कल जाइए इसके घर पे, ऐसे करके बोला जाता है। यदि मेरे कंपनी में हम काम करते थे, जब तक कंपनी में जाएगा सर, हमारे घर पे ज़बरदस्ती भेजा जाता है सर। आपके घर पर भी भेज देता है कस्टमर को, जाइए इससे पैसा लीजिएगा। अच्छा, हम बोलते हैं कंपनी में जब तक काम कर रहे थे हम कंपनी में दे दिए हैं पैसा, अभी हमको कंपनी निकाल दिए तो हम कहाँ से पैसा आपको देंगे? नहीं, हमको पैसा चाहिए। हमको BM बोला है जाओ इसके घर पे। हम बोले सर हम इससे पहले रिजनेशन 1 महीना 1.5 महीना पहले दिए हुए, तो एक्सपेक्ट नहीं किया। बोला ठीक है तुम बहुत अच्छा काम करते इंद्रदेव, मत जाओ तुम रहो अभी। मतलब पहले रिजाइन दिए थे, वो एक्सेप्ट नहीं किया था सर, बहुत पहले दिए थे। उसका प्रूफ है कोई आपके पास? प्रूफ है सर, घर पे होगा सर। देखिए ये कहीं ना कहीं सच्चाई है। जब कोई लड़का जो है अपने मर्जी से भी रिजाइन करना चाहेगा तो रिजाइन एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, और फिर किसी लड़का को अगर पर्सनल कोई काम रहता है घर पे, या कहीं मान लीजिए दूसरा कोई उससे अच्छा जॉब ही हो गया, फिर भी उसका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं करेगा, और बाद में मजबूरी में उस लड़का को छोड़ के जाना पड़ता है, और उसको फिर जो है भगोड़ा साबित कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है, एब्सकॉन्ड कर दिया जाता है। तो ये तो भैया सच्चाई है, ये कोई नई बात नहीं है। ये सब चीज़ें जो है आपको हम बराबर दिखाते रहते हैं। आपके ऊपर तो क्लेम लगा रहा है, बराबर टॉर्चर किया जा रहा है, तो कितना दिन तक ये चलेगा? आप करिएगा क्या? आप क्या ऑप्शन है आप लास्ट में सर? नहीं, हमको ये सब नहीं कंप्रोमाइज़ करेगा तो लास्ट में कानून में जाके सब पे जो है FIR दर्ज करेंगे सर। FIR दर्ज जी सर, क्योंकि आपको लगातार टॉर्चर हो रहा है, बहुत टॉर्चर किया जा रहा है सर। तो देखिए भैया, मेरा सैलरी भी होल्ड कर दिया है सर कंपनी। जब हम काम छोड़े, जितना दिन काम किए तो उतना दिन का सैलरी देना चाहिए, सैलरी भी होल्ड कर दिया गया सर। जो मेरा 20-25 हज़ार रुपया सैलरी आता है वो भी होल्ड कर दिया गया। सैलरी भी होल्ड कर दिया लास्ट महीना में सर। ये सब चीज़ तो होता है भैया, ये सब आम बात है फाइनेंस में, और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ जो है ख़त्म होना चाहिए। और जिस तरह से एक पर एक गंभीर आरोप ये लगा रहे हैं कि इसके पास प्रूफ है इसके पास जिसको जिसको पैसा दिया है। हालांकि इन सब चीज़ों की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, ये जांच का विषय है। और जिस तरह से ये लड़का कह रहे हैं कि हमारे ऊपर हमको लगातार जो है टॉर्चर किया जा रहा है, और इनका ये भी कहना है कि इस तरह से लगातार अगर हमको टॉर्चर किया जाएगा तो हम कानून में भी जाएंगे, और इन लोगों के खिलाफ जो है हम FIR भी दर्ज करवाएंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। लगातार खबरों के लिए बने रहिए DNY न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।